डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है 2024 का, अब ज़्यादा दूर नहीं है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि उसमें किसी तरह की कोई गलती आप लोगों ने नहीं की होगी। प्रीलिम्स 2024 अब डे बाय डे करीब आता चला जाएगा और आप लोगों की चिंता जो है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ता रहेगा, है ना। ये मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने एक सीरीज़ के बारे में सोचा है ना। क्या है ये सीरीज़, इससे क्या फ़ायदा होगा, प्रीलिम्स अभी का किस लेवल पे चल रहा है, उसमें ये सीरीज़ किस तरीके से बेनिफिशियल होगी, है ना। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस सीरीज़ को स्पेशल बनाती हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए देखिए एक सवाल जो है मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूँगा और इसका आंसर भी हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। क्या एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होगा या इजी होगा? तो आप में से किसी के मन में आएगा कि सर ये कैसा सवाल है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम तो पिछले कई सालों से डिफ़िकल्ट होता रहा है, तो डिफ़िकल्ट ही होगा, इसमें इजी की कोई संभावना कहीं से भी दिखती नहीं है। देखो बच्चों, एक ध्यान से मेरी ना एक बात को समझ लो आप लोग। अगर आपके मन में ये धारणा है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, पिछले साल में ये हो गया, उस साल में ये हो गया, किसी ने आपको ये बोल रखा है, टीचर ने ये बोल रखा है, आपके साथ तैयारी करने वाले दोस्तों ने कुछ बोल रखा है ना। अगर इस तरह की धारणा को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका पेपर खराब ही होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, तो क्या पेपर को इजी मान लिया जाए? नहीं, ये भी धारणा बिल्कुल सही नहीं है। तो हम लोग बीच का रास्ता देखते हैं। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिससे पेपर इजी बन जाता है, और मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जिससे पेपर का डिफिकल्टी का लेवल आप लोगों को मान के चलना होगा। सबसे पहले इस तस्वीर को भी आप इस तरीके से देखिए। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएँ तो आपके चेहरे पर खुशी हो, है ना। आप खुश हों, संतुष्टि हो कि मैंने ये तैयारी की है ना। और भगवान करे कि आपका लिस्ट में नाम में भी आ जाए, है ना। ये चीज़ें हैं। अब सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट बनाती हैं इस एग्ज़ाम को? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एग्ज़ाम ना, आप लोगों को पता है कि 7 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं इसका, 7-8 लाख लोग, और लगभग 4-5 लाख लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 से 11,000 लोग जो हैं वो यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, है ना। तो आंकड़ा जो है अगर आप देखेंगे, आपको दिखेगा अच्छा खासा डिफरेंस है ना। बहुत सारे लोग देते हैं, फिर उसमें से इतने कम लोगों में आना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही इसको डिफ़िकल्ट बना देती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली 2016-17 के बाद से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना, अब ये ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले क्या होता था, मेंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ें कही जाती थी, बट अब प्रीलिम्स के लिए ना आप देखेंगे पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। प्रीलिम्स को लेकर लोग डरते भी हैं, प्रीलिम्स को लेकर। और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि सीसेट यूपीएससी में एक बहुत बड़ी हर्डल बन गया है। सीसेट के पेपर में जीएस के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनका जीएस क्वालिफाई नहीं हो पाता है। इसलिए ये पेपर अपने आप में बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बन जाता है। तो ये डिफिकल्टी चीज़ें तो आप जानते हैं। फिर उसके अलावा अगर और रीजंस देखें, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूपीएससी ज़्यादा पूछ रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, स्टैंडर्ड सोर्स में से पेपर आ नहीं रहा है, इस तरह के बहुत सारे रीज़न आप लोगों ने ऑलरेडी सुने होंगे। तो मैं इतने रीज़न डिफिकल्टी के दूं, उससे बेहतर है कि जो आप सुनना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा रीज़न भी है जो इस पेपर को आसान बनाता है। तो डिफ़िकल्ट के तो आप लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस देखी होंगी, है ना। डराने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं आपका थोड़ा सा डर दूर करने के लिए इस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से समझेगा, फिर सीरीज पे भी आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ईजी कैसे है ये पेपर। खुद से सोच के देखो, 200 नंबर का पेपर है, और क्वालिफाई करने के लिए अगर आप देखें, जो मुझे लगता है इस बार की कट ऑफ 80 के आसपास गई, तो परसेंटेज अगर निकालें तो 40% के आसपास पेपर आप में, इसमें अगर आपके नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। चलो मैं कहता हूँ 100 ही ले लो, है ना, सिक्योरिटी वाला। तो कितना चाहिए आपको? 50%। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नहीं, 200 में से 200 तो नहीं चाहिए ना। सबसे बड़ा एक आसान वाली चीज़ जिसको यहाँ पे समझिए, और बिल्कुल एकदम फैक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, आप खुद ये चीज़ें जानते हो। दूसरी बात ये है कि अगर 200 नंबर में से हमें 100 नंबर लेना है ना, तो हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 50 क्वेश्चन सही करने हैं। इसका मतलब लगभग लगभग 60 प्लस क्वेश्चन अगर सही होंगे ना, तो काट पीट के हमारे पास 50 क्वेश्चन बच जाएंगे, हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। एक चीज़ और आसान तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, मैं आपको ये कहता हूँ कि डिफिकल्ट सवाल उसमें से लगभग रहेंगे 15 ऐसे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये आंकड़ा फिर से ऐसा ही रहेगा। 14-15 सवाल ऐसे होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इनको पूरे तरीके से छोड़ देना है।
उसके बाद 25 सवाल ऐसे होंगे जो आप गलत कर सकते हो। मैं कहता हूं गलत कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कितने सवालों की छूट मिल गई आपको? 40 सवालों की। अब इसके बाद के सवाल तो सही करोगे आप, है ना? तो 15 गलत कर सकते, 15 छोड़ सकते हो, 25 गलत कर सकते हो गया ना आसान पेपर। 25 सवाल गलत कर सकते हो आप यूपीएससी प्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन मैंने आपको ये बता दिया। तीसरी चीज ये है, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, देखो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट का पेपर है। ये जो हवाबाजी करने वाले लोग हैं ना, जो बहुत सारी सीरीज भी आप लोगों को इस टाइम पे बना रहे होंगे, मैराथन चल रहा होगा, ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा, मैं किसी को रोक नहीं रहा आपके लिए, बट जो भी करो ना इस टाइम पे सेलेक्टिव करना। इस टाइम पे हर किसी की वीडियो में मत चले जाना। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी का पॉइंट भी बता देता हूँ। देखो अभी कुछ नया पढ़ने से बचना होगा थोड़ा थोड़ा। अब भर भर के 12 घंटे की वीडियोज आएंगी, 8 घंटे की वीडियोज आएंगी, इतनी वीडियोज आएंगी, तो उसको पढ़ने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए उसके अंदर भी तो कुछ निकले, है ना? ऐसा ना हो कि सिर्फ वही चीज़ें रहें जिससे कुछ बात बने ना। सेलेक्टिव अप्रोच यहाँ से रखनी होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट में आपका लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज है रुक जाइए, इस साल 2025 में उसको बिल्ड करके फिर एग्जाम दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होगी, है ना? तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। दूसरा, थोड़ा सा टेक्निक से बचेगा। जैसे बहुत सारे लोग अब वीडियोस लेकर आएंगे कि इस टेक्निक से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, इस टेक्निक से ये करें। मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल चीज़ें जो टेक्निक्स हैं प्रीलिम्स में वर्क नहीं करती हैं, बट उसके लिए कॉमन सेंस का हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कॉमन सेंस है ना, ये कॉमन सेंस तब है जब आपके पास नॉलेज की कमी नहीं। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल, जिसको आप मानेंगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। सिर्फ तुक्का जो है उसको कॉमन सेंस नहीं कहते हैं। कभी भी एक चीज समझेगा, कुछ लोग कहते हैं तुक्का कॉमन सेंस है। तुक्का कॉमन सेंस नहीं है, तुक्का किस्मत है। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सेंस का मतलब है आपका, और ये कॉमन सेंस तभी वर्क करेगा जब आपके बैक ऑफ का माइंड में आपका नॉलेज वर्क कर रहा होगा, उस सब्जेक्ट को लेकर अच्छी खासी नॉलेज आपको है, फिर आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज इस तुक्के की जो चीज़ें हैं, जो आप लोग कहेंगे ओनली वाले गलत होते हैं, नेगेटिव वाले गलत होते हैं, इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोगों ने बैलेंस्ड बात की है। अब इस सीरीज में क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपके लिए नहीं रखने वाला हूँ कि मैं तो आप लोगों का सब कुछ प्रीलिम्स क्वालिफाई करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से समझो। देखो आप लोगों ने ना बेसिक तैयारी कर रखी होगी। जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनका बेसिक अच्छा होगा। मैं ये तभी तो एग्जाम देने जा रहे हो ना, 16-17 महीने पहले तो पढ़े होगा ना। ऐसा तो है नहीं 4 महीने पहले यूपीएससी की तैयारी की है तो पंगा मत लेना, ऐसे अटेम्प्ट खराब मत करो। लास्ट में अटेम्प्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। लास्ट के टाइम पे कई लोग कहते हैं 6 सर बहुत अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं, पता भी नहीं लगता, कई बार खत्म हो जाते हैं ये। तो लास्ट में फिर उसी एक अटेम्प्ट के लिए तरसोगे जो एक अटेम्प्ट पहली बार में बर्बाद कर दिया है। अगर तैयारी 16-17 महीने हो गए हैं किए हुए, तब इस एग्जाम में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर कर लिया तो इसका मतलब बेसिक क्लियर है। तो इस सीरीज में मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाने वाला हूं, और सारी वीडियोस जो हैं हम ही लेकर आएंगे, है ना? आप लोगों को ज़्यादातर डिमांड आप लोगों की यही रहती है कि सर आप जो है कंप्लीट सीरीज लाओ, ये चीज़ें हैं। चलो ठीक है। तो इस सीरीज को इस बार में होगा क्या, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगी इसमें। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँ कि मैं 200 वीडियो लेकर आऊँगा, 100 वीडियो, मेरी लिमिटेशंस हैं। अभी आपको पता है 12-12, 14-14 घंटे की क्लास हम डेली कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए इतना करने वाला हूँ कि अगर मान लो 20 ही वीडियो आए, मान लो, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए, 30 भी आ जाए, 25 भी आ जाए, बट ये 20 वीडियो जो रहेंगी ना, इसमें से 1 मिनट या 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होगा जो आपका वेस्ट हो। और अभी तक जिन बच्चों ने मुझे बहुत गौर से सुना है, जो बच्चे क्लासेस करते हैं किसी भी संस्थान में भी, यहाँ पर भी मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो बच्चे हैं, वो जानते हैं कि जो मेरा टाइमिंग रहता है ना, ऐसा नहीं है कि मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है किसी भी वीडियो में, आप पुरानी सारी वीडियोज उठा के देखो, कि आपका 1 सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और अभी तो आपका टाइम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अभी तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल टाइम है आपके लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सीरीज में आपका जो है बिल्कुल भी टाइम जो है खराब ना हो। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ कुछ ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ, जहाँ पे लूप होल्स हैं, जहाँ आप लोग खुद से काम नहीं कर पाते हो, है ना? बेसिक तो आपने कर दिया, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद को समझ में नहीं आती। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, 2-3 साल में ऐसी कौन सी टर्म्स हैं एनवायरनमेंट को लेकर जो न्यूज़ में रही हैं, है ना? या एनवायरनमेंट को लेकर एक्ट कौन से हैं,
कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं या कोई रिपोर्ट हैं जिसके माध्यम से, और ऐसी चीज़ें जिस पर सवाल बन सकता है, क्या इन्वायरमेंटल को लेकर कोई लेटेस्ट टेक्निक्स वगैरह आ रखी हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा बेसिक भी होता रहेगा, जिसमें हमारा करंट भी होता रहेगा, मतलब जिसमें से सवाल बनने की संभावना रहेगी। इस तरह की चीज़ों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे संविधान में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, जिस पे सवाल बन सकता है ना। कुछ चीज़ें हैं, जैसे बीच में थोड़ा पॉलिटी के कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग देख लेंगे, हर तरफ से आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर मैं वर्क करने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट पे सवाल बन सकता है। जहां मुझे लगेगा कि ये वाला सेगमेंट जो है छूटा हुआ है, इस सेगमेंट को लेकर बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे, मैं आपके बस जो एक होता है ना कि जो आपके छोटे छोटे क्रैक होंगे ना, उनको फिल करने की कोशिश करूंगा। आपकी तैयारी हो चुकी है, बट उस तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास मेरा होगा, है ना। और आप लोग ये अच्छे से जानते ही हैं कि अगर ये सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं पे मेहनत की गई होगी, इसके लिए एक एफर्ट होगा। जितना हो पाएगा मैं पुश करने की कोशिश करूंगा आपको मंजिल की तरफ। अभी के लिए बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। देखो बच्चों, भटकाव के लिए जीवन बहुत बड़ा है, सब भटकाव कर लेना, रिलेशनशिप है, जीवन और है, कुछ भी है, अभी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो लोग इस बार के एग्ज़ाम को देने वाले हैं, 13-14 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कर सको तो और बेहतर है। हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सेहत खराब हो गई तो लास्ट मोमेंट पे जाकर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, है ना, तो वो भी खराब है। लास्ट के 15 दिन पढ़ नहीं पाए तब भी खराब है। रात में अगर पढ़ते हो तो उसको छोड़ के सुबह पढ़ना शुरू करो, ठीक है, ताकि आपको पता है कि आपको सुबह 7-8 बजे उठ के जाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो उस तरह की चीज़ें आपको करनी होगी। लोगों से, ऐसे लोगों से बचना होगा जो नेगेटिव हैं, है ना। फैमिली फ्रेंड्स और ये सब जो ज़्यादातर लोग, अगर आपका फैमिली फंक्शंस वगैरह इस टाइम पे चल रहे हैं, कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, अपना जो है फोकस करके तैयारी करनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा खाने पीने का आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि हेल्थ जो है ख़राब ना हो, और एक बेहतरीन पॉजिटिविटी के साथ, है ना, एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम को डील करना है। जिस दिन पेपर होगा उससे एक आध दिन पहले हम आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी भी बता दें, मतलब एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से पेपर को डील करना चाहिए, है ना। सीसेट को लेकर मैंने कई वीडियोस बता रखी हैं, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे सीसेट को लेकर मैसेज करते रहते हैं, करते हैं। किसी दिन इसको लेकर भी डिटेल में बात, सीसेट कैसे आप पेपर में डील करोगे, इसको लेकर भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, है ना। तो कोशिश, बस मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर कर पाएँ, अगर अच्छा लगे आप लोगों को, है ना। पीडीएफ जो है इसकी सारी जो भी सीरीज़ में आती रहेंगी वीडियो, ऊपर टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेंगी। शेयर करिएगा वीडियो को, आप लोगों का जितना ज़्यादा प्यार बना रहेगा उतना ज़्यादा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे आता रहेगा, है ना। डिलाइट आईएएस आप लोगों का आभारी भी रहेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।